हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर छतर सिंह मौजूद है। ये जो युवा कांग्रेस की ओर से यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन किया गया है, इसके पीछे का औचित्य क्या है? क्योंकि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते थे, इस तरह से क्यों? ये युवा कांग्रेस का प्रदर्शन ही थी, एनएसयूआई का प्रदर्शन था। और दूसरा, एनएसयूआई यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप कर रही थी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। जब हमें दिखे कि प्रदेश में जो गद्दार है, जिन्होंने दलाली की, जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, लोकतंत्र के साथ हत्या की, लोकतंत्र का हनन किया, उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम अपने आप को नहीं रोक पाए। इस कारण ये चीजें हुई। जी, एनएसयूआई का जो प्रदर्शन आपने जिस तरह से यहाँ पर किया, लेकिन पार्टी से रिजाइन देना, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, किसी के व्यक्तिगत उस पे फैसले पर आप इस तरह की चीजें यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों जब राज्यसभा की वोटिंग थी तब इन्होंने पार्टी से रिजाइन नहीं दिया था। आप प्रदेश में इतने बड़े देश के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनको हरा कर भेजा। तो उस टाइम क्या इन्होंने गद्दारी नहीं की? उसके बाद जब इन्होंने गद्दारी की तब इनको निकाला गया, इन्होंने रिजाइन नहीं दिया, इनको पार्टी से निकाला गया। आपको नहीं लगता कि आज ये जो इस तरह की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई है, सरकार का भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहा है कि आखिरकार इन्हें क्यों प्रदेश सरकार? सबसे पहले जो 1500 की स्कीम थी वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लागू हुई। अब बताइए, इनका दोलगापन 3 दिन से मुख्यमंत्री के साथ एक रिजाइनमेंट थी तो बैठ के बात करते। वो दलाली थी, पैसे नहीं मिले होंगे, कहीं से पैसे का ज्यादा मोल होगा, वही कारण है। क्या अब आने वाले समय में आप इसी तरह से जो उग्र आंदोलन हो गए इनके, जहां भी मिलेंगे इनके इस तरह से काले झंडे भी दिखाए जाएंगे, पुतले फूके जाएंगे। लेकिन सार्वजनिक स्थल पर आप यहाँ पर पहुंचे थे, रेस्टोरेंट में आप यहाँ पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं, खिड़की के शीशे तोड़ने की आप यहाँ पर प्रयास करते हैं, पब्लिक प्लेस पर यहाँ धारा 144 लगी है, ऐसे उसमें कहाँ तक ये चीजें सही है? तोड़ दिए मैडम कांग्रेस के, हम जैसे कार्यकर्ताओं के दिल तोड़ दिए। हम तो एक चुनाव नहीं लड़ पाए, इनको सब कुछ मिलने के बावजूद भी दिल तोड़ दिए। तो ये चीजें तो समझो कि हमारी भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ था। जी, तो जिस तरह से यहाँ पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह, इन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि यहाँ पर जो इनकी ओर से, एनएसयूआई की ओर से एक यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था और जिसमें मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर रवि ठाकुर और जो हाल ही में सांसद बने हैं राज्यसभा के हर्षवर्धन चौहान, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शेड्यूल की गई थी जिसमें उन्होंने यहाँ पर आना था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी, इन्होंने जैसे यहाँ पर रवि ठाकुर को देखा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने यहाँ पर भाजपा ज्वाइन की है और लाहौल स्पीति से अब वो भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन जताया गया। काफी संख्या में यहाँ पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है अंदर रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पर पहुंच गए, धक्का मुक्की भी यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के यहाँ हुई है। तो ऐसे में इन्होंने ये कहा है कि जो भी इसमें सजा का प्रावधान रहेगा वो आने वाले समय में, उससे ये बिल्कुल भी डरते नहीं। लेकिन जहां पर भी कांग्रेस के ये जो 6 बागी नेता हैं, कहीं भी इन्हें नजर आएगा एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से जो प्रदर्शन है वो करती हुई नजर आएगी। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।